नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं लेकर आई हूं जो कि उत्तराखंड से संबंधित हैं। मैंने सिर्फ वही प्रश्न लिए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हैं। आइए दोस्तों, अपनी क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में है। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? मंसूरी में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है। और राजकीय वेधशाला कहाँ पर है? नैनीताल में है, जो कि 1955 में इसका स्थापना हुई थी। दोस्तों, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है जो वह कहाँ है? वह मुक्तेश्वर में है। बांडिया संस्थान देहरादून में है और बांडिया संस्थान का संबंध जो है वो भूविज्ञान से है। केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ पर है दोस्तों? ये रुड़की में है। और दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1906 में हुई थी। ठीक है। और भारतीय सिंदूर संवेदी संस्थान जो है दोस्तों वो कहाँ है? वो है देहरादून में। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। भारतीय रिमोट सेंसिटिव संस्थान कहाँ है? ये देहरादून में है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम कहाँ है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में है। दोस्तों, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान कहाँ पर है? ये देहरादून में है। आईटीबीटी की स्थापना कहाँ हुई थी? हल्द्वानी में। और हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों? इसकी स्थापना टिहरी में। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि परीक्षाओं में एक एक मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना अल्मोड़ा में हुई। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी देहरादून में है। भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में है। आर्यभट्ट परीक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज नैनीताल में है। ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ पर है? नैनीताल में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी में हुई थी। और राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ है? ये टिहरी में है। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये नरेंद्रनगर में हुई थी। राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना देहरादून में हुई थी। ठीक है दोस्तों। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमेप की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में हुई थी। तरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में है। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ है? मसूरी में है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्री AP नवानी थे। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ है? अल्मोड़ा में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है? देहरादून में है। भुवनेश्वरी की महिला जो आश्रम है वो कहाँ है? वो आपका अंजड़ी सैन टिहरी गढ़वाल में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खुटानी। वाइल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पिथौरागढ़। हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर। उत्तराखंड वन्य जीव संरक्षण कालागढ़ में। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा में। तितलियों का संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित है? फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा। तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? भीमताल में। बैक्टीरियोलॉजिक प्रयोगशाला इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये है कहाँ? ये है मुक्तेश्वर में। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? प्रोफेसर रॉबर्ट को। ठीक है। और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। किस वर्ष भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय बंगाल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था? 1942 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1966 में। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में। बोरीवाली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी। रस्किन बॉन्ड की प्रथम रचना क्या है? रूम ऑफ द रूफ। साहित्य का एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला हंसा मनराल। ठीक है दोस्तों।
इसके साथ ही उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? प्रयाग दत्त पंत को। उत्तराखंड कितना सच कितना छल करना जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा। मुजफ्फर कांड से प्रभावित कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ की लिखी ये किसके द्वारा है? बलवंत मनराल के द्वारा। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ से। आयरन पंत जो हैं वो उनको और किस किस नाम से जाना जाता है? अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू। शिव प्रसाद डबराल क्या हैं? इतिहासकार हैं। तारा दत्त गैरोला अधिवक्ता हैं। प्रसून जोशी फिल्म तथा मनोरंजन से संबंधित हैं। और पद्मश्री शिवानी गौरापंत ये कौन है? ये एक लेखिका हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जौहार घाटी से संबंधित डॉक्टर शेर सिंह पांगती हैं। सुमन स्मृति ग्रंथ डॉक्टर भक्ति दर्शन है। बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है? अल्मोड़ा समाचार पत्र से। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 17 दिसंबर 2009 से हुई। केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास देहरादून। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945। चंडी प्रसाद भट्ट रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित हैं। शैतान सिंह परमवीर चक्र से संबंधित हैं। और भवानी दत्त जोशी अशोक चक्र से संबंधित हैं। इन्हें अशोक चक्र पुरस्कार मिला था। कालू मेहरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे एक। और परमवीर चक्र प्रथम विजेता जो थे वो मेजर सोमनाथ थे। गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस को जीतने वाले थे। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा ने जीता था। प्रथम खेल रत्न जसपाल राणा ने। ठीक है। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार चंद्रप्रभा ऐतवाल के द्वारा जीता गया था। और गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय लैंसडाउन में है। सुखदेव पांडे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। परिमार्जन नेगी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। दीप जोशी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित। और हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न। और चंडी प्रसाद ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं रेमन मैग्सेसे, और इनको मिला था 1982 में। पुष्पेश पंत अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर शेखर पाठक ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। ठीक है दोस्तों, परिमार्जन नेगी का संबंध जो है वो शतरंज से है। और चंद्रप्रभा ऐतवाल पर्वतारोही हैं। और उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित हैं। एकता बिष्ट क्रिकेट से संबंधित हैं। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं वो RK धर हैं। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों वो है वन संपदा, पर्यटन और खनन। ठीक है। इसके अलावा पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका जो है वो कृषि और पशुपालन के द्वारा होती है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल से कहते हैं, ये रानीपुर हरिद्वार में है। और हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये रानीबाग नैनीताल में है। ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री जो है वो रानी पोखरी में है। और कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री जो है वो रानीखेत में है। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां जो हैं वो देहरादून में हैं। और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स जो है वो ऋषिकेश में है। आर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो रायपुर में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन में है। ऊनी वस्त्र का उद्योग जो होता है वो नैनीताल से है। कालीन उद्योग पिथौरागढ़ में होता है। और ताम्र उद्योग अल्मोड़ा में होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे अगली प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये सब वही प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। मैंने विगत परीक्षाओं के जो हल पेपर हैं उनसे ये प्रश्न के नोट्स बनाए हैं जिससे कि आपको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।